फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज हम इंग्लिश के लिए लेकर आए हैं वो टॉपिक कि हाउ टू यूज व्हेयर का कैसे और कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इंग्लिश में अच्छी तरीके से आप बात कर सकें, ट्रांसलेशन कर सकें और अच्छी से अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए इसका हम डिटेल देखते हैं। यूज ऑफ व्हेयर मीन्स होता है कहाँ। इसका दो जगह प्रयोग होता है। यदि ये वाक्य के प्रारंभ में आता है तो ये प्रश्नवाचक के अर्थ में कहाँ का प्रयोग और अर्थ लेता है, और यदि वाक्य के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है तो ये जकार का अर्थ अर्थात जहाँ का अर्थ ले लेता है। कहाँ और जहाँ दोनों का अर्थ है स्थान के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहाँ रहते हो। तो देखिए कहाँ, ये मैंने अंडरलाइन किया, तो इसकी इंग्लिश प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड व्हेयर है। तो हमने क्या लगाया पहले, व्हेयर। अब टेंस के अनुसार हमने डू को लगाया, क्योंकि तुम कहाँ रहते हो ये प्रेजेंट टेंस में है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस की जो सहायक क्रिया है वो डू होती है। तो जब हम प्रश्न वाचक वाक्य बनाते हैं तो पहले प्रश्नवाचक शब्द को रखते हैं और उसके बाद उस टेंस की जो सहायक क्रिया है उसको हम रखते हैं। तो हमने डू को रखा और इस सहायक क्रिया के तुरंत बाद हमने क्या रखा, कर्ता यू रखा, यानी सब्जेक्ट रखा। और इस सब्जेक्ट के बाद में हमने क्या रखा, क्रिया रखा, लिव। तो तुम कहाँ रहते हो का पूरा ट्रांसलेशन हुआ कि वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट, मोहन कहाँ रहता है। अब देखिए आप लोग इस चीज को अच्छी तरीके से इस बोर्ड पर देखे रहिए। जिस क्वेश्चन वर्ड को मैंने अंडरलाइन कर दिया है पहले उसकी ही इंग्लिश लगेगी। तो मोहन कहाँ रहता है, वेयर डज मोहन लिव। अब यहाँ जैसा कि आप जानते हैं और यदि ना जानते हो तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ डज क्यों लगा, क्योंकि मोहन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। तो प्रेजेंट टेंस में एक वचन करता का सहायक क्रिया है डज, और ऊपर वाले में तुम जो है प्लूरल सब्जेक्ट था। तो प्लूरल सब्जेक्ट की प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया डू होती है। देखिए ध्यान से, मोहन कहाँ रहता है, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ कि वेयर डज मोहन लिव, राइट। नेक्स्ट, वो कहाँ गया। अब देखिए जो 24 सहायक क्रियाएं हैं जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बता दिया है। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है तो स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन 24 सहायक क्रियाओं को आप देख सकते हैं। उन 24 सहायक क्रियाओं का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए या फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के लिए उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो आइए हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि वो कहाँ गया। तो कहाँ अंडरलाइन है क्वेश्चन वर्ड, और गया ये पास्ट टेंस में है। वो कहाँ गया ये पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या है,
डिड है। और जब डिड का प्रयोग किया जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, वो कहाँ गया, ये पास्ट टेंस में है। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पास्ट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। वो कहाँ गया, तो कहाँ के लिए मैंने वेयर का प्रयोग किया और सहायक क्रिया हमने डिड का प्रयोग किया, वेयर डिड। तो क्वेश्चन वर्ड वेयर और सहायक क्रिया डिड, और डिड के बाद ही सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, वह करता है, तो वह के लिए मैंने ही का प्रयोग किया। और गया तो हो जाएगा गो, ना कि वेंट, राइट। तो वो कहाँ गया, वेयर डिड ही गो। आप लोग ध्यान से देखते रहिए जिससे कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया है वो है इज आर एम। अब इज आर एम कहाँ लगता है, इसके बारे में हमने अपने पुराने वीडियोज में आप लोगों को विस्तार से डिटेल में समझा चुका हूँ। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके इज आर एम का डिटेल देख सकते हैं। तो देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ की इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड का मैंने लगाया वेयर। और चूंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट टेंस कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया आर है, तो आर का प्रयोग मैंने किया। अब कर्ता तुम है अर्थात सब्जेक्ट तुम है, तो मैंने यू का प्रयोग किया करता तुम के लिए। और उसके बाद हमने गोइंग का प्रयोग किया, क्योंकि कार्य जारी है, कार्य जारी है। तो जो मूल वर्ग होता है उसके अंत में मैं इंग का प्रयोग कर देता हूँ। यही हमारा रूल एंड रेगुलेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बता रहा है। अब देखिए, आप लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हें यह किताब कहाँ मिली। अब देखिए, सबसे बड़ी काबिलियत है कि ये हिंदी का वाक्य किस टेंस में है, पहले इसकी पहचान आपको करनी होगी। और जब आप पहचान कर लीजिए तो उसके बाद टेंस की सहायक क्रिया क्या है यह जानना होगा। तो तुम्हें यह किताब कहाँ मिली, तो ये किताब कहाँ मिली, ये है पास्ट टेंस में। कौन हिंदी वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, कौन हिंदी वाक्य पास्ट टेंस में है, और कौन हिंदी वाक्य फ्यूचर टेंस में है। यदि आप लोग नए हैं और इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इन तीनों कालों के बारे में, उनकी पहचान करने के बारे में हमने पिछले वीडियोज में डिटेल से बताया है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उसको आप ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको हिंदी वाक्य किस टेंस में है इसकी अच्छी तरीके से पहचान हो जाए। और यदि अच्छी तरीके से यह पहचान आपको हो गया कि ये वाक्य किस टेंस में है और उसकी सहायक क्रिया क्या है,
तो निश्चित रूप से इंग्लिश आप फर्राटेदार बोल सकते हैं, आप फर्राटेदार इंग्लिश लिख सकते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश को समझ सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं यही पॉइंट कि तुम्हें यह किताब कहाँ मिली। तो ये पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस का रूल एंड रेगुलेशन ये कहता है कि इसकी सहायक क्रिया डिड है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। कहाँ, कहाँ के लिए मैंने वेयर का प्रयोग किया। अब इसकी सहायक क्रिया डिड है तो डिड का प्रयोग मैंने किया, और इस वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट यू है तुम्हें, तो उसके लिए मैंने यू का प्रयोग किया। तो वेयर डिड यू फाइंड, फाइंड माने पाना, तो यहाँ ये फर्स्ट फॉर्म फाइंड का प्रयोग किया। और ये है पुस्तक के लिए दिस बुक। तो पूरा हो गया इस वाक्य का ट्रांसलेशन कि तुम्हें यह किताब कहाँ मिली। वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक। तो आप लोग नर्वस मत होइए और ना बोर होइए। किसी भी चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, और जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्या है। मैं यह थैला, नहीं सर, हम कल कहाँ मिलेंगे, हम कल कहाँ मिलेंगे। यानी आप अपने मित्र से पूछ रहे हैं कि हम आपको कल कहाँ मिलेंगे, यानी वो स्थान आप बताइए। तो देखिए हम कल कहाँ मिलेंगे, तो ये वाक्य आपका फ्यूचर टेंस में है, भविष्य काल में है। तो फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया शैल और विल है, और कर्ता का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए इसी को हम देखते हैं। हम कल कहाँ मिलेंगे, तो वेयर के लिए मैंने कहाँ के लिए लगाया वेयर, और सहायक क्रिया फ्यूचर टेंस है शैल, और हम करता है सब्जेक्ट, तो हम के लिए लगाया बी। और मिलना, मिलेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया मीट। और भविष्य के लिए कल की इंग्लिश टुमारो होती है, इसलिए हमने टुमारो का प्रयोग किया। तो हम कल कहाँ मिलेंगे, इस वाक्य का पूरा शुद्ध ट्रांसलेशन हुआ वेयर शैल बी मीट टुमारो। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रूप से ध्यान से वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों के समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, मैं यह थैला कहाँ रखूं, यानी आप स्थान पूछ रहे हैं कि इस थैले को मैं कहाँ रख दूं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं जो आज का टॉपिक है वो वेयर का ही है, और वेयर माने कहाँ, यानी स्थान का आशय होता है। तो मैं यह थैला कहाँ रखूं। अब देखिए ये आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये किस टेंस में है। तो ना तो ये बीते हुए समय की बात हो रही है और न आने वाले समय की बात नहीं, आने वाले समय की तो बात हो रही है और वर्तमान की भी बात नहीं है। तो यह बात वास्तव में मैं कहाँ इस थैले को रखूं, ये क्या है जानते हो, ये भविष्य काल की बात है, फ्यूचर टेंस की बात है। फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया शैल और विल है।
मैं यह थैला कहाँ रखूं, कहाँ के लिए लगाया वेयर, और चूंकि फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया है शैल, तो वेयर शैल आई पुट दिस बैग। नेक्स्ट, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, ये पूछ रहा है कि आप किस स्थान से आ रहे हैं। तो इसके लिए पहले प्रयोग होगा वेयर और अंत में प्रयोग होगा फ्रॉम। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। किसी से अगर आप पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से, तो वेयर पहले होगा और फ्रॉम टेंस के अंत में होगा। इसको देखिए अभी ध्यान से कैसे है। तुम कहाँ से आ रहे हो, तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। नेक्स्ट, तुम कहाँ से आए हो। अब ये बात आपको निकालनी है कि तुम कहाँ से आए हो, ये किस टेंस में है। तो इसको ध्यान से आप देखिए कि तुम कहाँ से आए हो। अगर सिर्फ होता कि तुम कहाँ से आए, तब ये पास्ट टेंस में होता, और हो लग गया तुम कहाँ से आए हो, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज और हैव है। तुम कहाँ से आए हो, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। नेक्स्ट, वह कहाँ से आया है, वेयर हैज ही कम फ्रॉम। अब देखिए ऊपर वाले में हैव लगा और नीचे वाले में हैज क्यों लगा, क्योंकि हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है। यदि आपका कर्ता अर्थात सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हैज लगेगा, और अगर कर्ता यानी सब्जेक्ट हैव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ये तो आप जानते ही हैं। यानी कर्ता अगर एक वचन है तो हैज, और अगर कर्ता बहुवचन है तो हैव, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वो कहाँ से आया है, वेयर हैज ही कम फ्रॉम। नेक्स्ट, तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है, वेयर हैव यू पुट माई बुक। अंतिम सेंटेंस है, तुमने यह रेडियो कहाँ से खरीदा। तो ये आपका पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस की सहायक क्रिया डिड है, डी है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो तुमने यह रेडियो कहाँ से खरीदा, वेयर डिड यू बाई दिस रेडियो। तो आज हमने यूज ऑफ वेयर के बारे में डिटेल से आपको बताया, और इसको पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा तो निश्चित रूप से आप अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं और फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। फर्राटेदार ढंग से लोगों से जवाब सवाल भी कर सकते हैं। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नए नए वीडियो जो बनाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।